बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आपको पता है वापडा की जो सीट्स हैं वो आई थी 11 जनवरी को। जी तो बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी बात होने वाली है। तो आज कम्युलेटिवली हम तमाम जॉब्स के ऊपर बात करेंगे और जो CTS का पेपर पैटर्न होता है उसके ऊपर फिर बात करेंगे कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कब इसका पेपर होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। सर, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप तो इस पे वीडियो भी बना चुके थे। तो अब आप जो मैंने इस पे सिर्फ 2-3 डिस्कस की हैं सीट्स, ज़्यादा नहीं की थी। दरअसल मैं उन दिनों बिजी था तो मैं इस पे बात नहीं कर सकता था। सर, आपका शुक्रिया। अच्छा सर, ये कोई 100+ जॉब्स हैं 17 की और कुछ जॉब्स हैं जो 18 की भी हैं इसमें ना। अगर हम इनिशियली पहले उनको देख लें कि जॉब्स हैं क्या, तो हमें आगे बात करने में आसानी हो जाएगी। सर, डिप्टी मैनेजर की BS 18 की 2 सीटें हैं और CA या M.Com उसमें उन्होंने मांगा हुआ है। 40 ईयर उन्होंने एज डिमांड की हुई। 17 की जो बहुत सारी जॉब्स हैं उसमें असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर 48 सीट्स हैं। असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल उसकी 22 सीट्स हैं। इस तरह मैकेनिकल की 12 सीट्स हैं और सेम कैडर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी 6 सीट्स हैं। ये ऊपर वाली अभी जितनी आपने डिस्कस की हैं ये सारी इंजीनियर्स की सीट्स हाँ जी, सारी की सारी इंजीनियर्स स्पेसिफिकली। उसके बाद फिर जूनियर जियोलॉजिस्ट है, ये भी 17, ये सारी फर्दर जो सारी 17 की सीट्स हैं। इसकी 6 सीट्स हैं और जूनियर जियो फिजिक्स जो है उसकी भी 4 सीट्स हैं। फिर AD इन्वायरमेंट इसकी 2 सीट्स हैं। इसमें उन्होंने यहाँ से वो शुरू होती हैं डिग्रीज, उससे ऊपर लाइक जैसे जियोलॉजी तक, उससे ऊपर सारे इंजीनियर्स थे। फिर जियोलॉजी की जो सीट्स आई थी, जियोलॉजी के स्पेसिफिक लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब आप आ गए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वायरमेंट पे। हाँ जी। अच्छा, जो AD इन्वायरमेंट है उसकी 2 सीट्स हैं। उसमें जो डिमांड है ये है कि आपका मास्टर डिवीजन हो, मास्टर हो आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में इन्वायरमेंट साइंसेज में, और या आपकी BE या BSc वो भी चल सकती है। 21 से 33 साल इसकी एज है और एक ओपन मेरिट पे और एक पंजाब के लिए ये 2 सीट्स मुख्तस हैं। अच्छा, इसमें BS ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने MSc लिखा हुआ है ना, BS ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर जी सकते जी हैं। जी। अच्छा, फिर आगे है आपका पसंदीदा सब्जेक्ट AD जो है वो सोशल डेवलपमेंट का। इसमें उन्होंने 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक किए हुए हैं: सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल स्टडीज। इसमें भी उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन और डिमांड की गई है, कम से कम आपकी सेकंड डिवीजन में हो या एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 CGP हो। इसकी डिवीजन क्या है सीट्स की? सीट्स की डिवीजन यूँ है कि सर ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब का 3 का कोटा है, KP के 1 और सिंध रूरल का 1 का कोटा है, इस तरह से। उसके बाद है AD HR एडमन। इसमें MBA MPA उन्होंने मांगी हुई 10 सीट्स इसकी टोटल हैं और इसमें भी ओपन कोटा और फिर ओपन कोटा की 1 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है असिस्टेंट डायरेक्टर HR की एंड एडमिन की? MBA MPA HRM में आपका मास्टर हो या फिर आपकी MS हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, BBA ऑनर्स या BS ऑनर्स मैनेजमेंट में, BS ऑनर्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS ऑनर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम HEC, उसमें आपकी CGP है एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे है AD लीगल, इसकी 2 सीट्स हैं। इसमें उन्होंने लॉ डिमांड किया हुआ है। अच्छा, HR एंड एडमिन वाले की टोटल सीट्स सर कितनी है? HR 12 10 है। 10 सीट्स हैं सर। 10 सीट्स हैं। इसमें एक ओपन मेरिट की है, 4 पंजाब ओपन की है, एक पंजाब विमेन की है, एक रूरल ओपन है, एक रूरल सिंध रूरल विमेन है, एक सिंध अर्बन है और KPK की भी 1 सीट है। 1 सीट है, ठीक है जी। उसके बाद सर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड लिटिगेशन की है, उसमें ठीक है, उसमें लॉ मांगा गया है। तो ये एक पंजाब की और एक सिंध अर्बन की 2 सीट्स हैं टोटल। अच्छा, फिर है AD PFA मास्टर डिग्री, टोटल 2 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी हुई है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन में, IT में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या 4 साल आपका सेमेस्टर वाइज आपकी। यहाँ तक ये मेजर सीट्स थी। हाँ जी, जहाँ तक इनको हम नीचे ऑडिट अफसर की है। हाँ जी, 4 सीट्स हैं। AD पब्लिक रिलेशंस की भी। अच्छा, उसमें सिर्फ मैथ्स कॉम की डिग्री मांगी? हाँ जी, उसमें सिर्फ उन्होंने वो मांगा हुआ है। ठीक है, फिर ऑडिट ऑफिसर है। फिर लेक्चरर की 3 सीट्स हैं इसमें ना, एक लेक्चर बॉटनी, एक लेक्चर इकोनॉमिक्स, एक लेक्चर इंग्लिश और एक फिर सीनियर इंस्ट्रक्टर है फिजिकल एजुकेशन में। अच्छा, मजे की बात यह है कि लेक्चरर बॉटनी उन्होंने मांगा हुआ है
और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो रेलिवेंट सब्जेक्ट का वर्ड इस्तेमाल तो हुआ है ना, भी आ जाता है हाँ, ये एचईसी ने वो इक्वल्स जारी किया हुआ है हाँ फॉर जी। लेक्चरर पोस्ट्स, तो वो जो जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी इकोनॉमिक्स के ऊपर लोग अप्लाई, लाइक इकोनोमेट्रिक्स वाले कर सकते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके आगे स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ठीक है। वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लेक्चरर इंग्लिश पे, लेक्चरर इंग्लिश पे भी इंग्लिश के हवाले से जो लोग लाइक इंग्लिश लिंग्विस्टिक वाले कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाले कर सकते हैं, मतलब उनकी भी जो फर्दर इंग्लिश पे जो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं एज पर एचईसी फार्मूला, वो सारे कर सकते हैं। ओके ओके। अब सर इसकी जो अप्लाई की आखिरी डेट है ना, वो है 26 तारीख। और अप्लाई कैसे होना है? हाँ जी, अप्लाई ऐसे होना है कि सीटीएस की वेबसाइट पर जाना है, सीटीएस पाक की, ठीक है। ठीक है, वहां पर लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन क्रिएट करने के बाद वो आपसे सारा बायोडाटा मांगता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक इंफॉर्मेशन वो सारी मांगता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है जब, तो वहां पर 170 रुपए का चलान फॉर्म जनरेट होता है, जस्ट 170 रुपीज जी, जस्ट 170 रुपीज का। तो वो आप 3-4 वहां पर बैंक्स दिए गए हैं, मुस्लिम बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, बैंक इस्लामी, इस तरह के 4-5, उनमें से किसी एक बैंक के अंदर आप वो चलान जमा करवाएंगे। उसके बाद आपने अपने तमाम कॉपीज, एक्सपीरियंस लेटर्स की अगर हैं, ये ऑनलाइन होगा या फिजिकल जमा? नहीं, फिजिकल भी जमा करवाने हैं। ओके, ठीक हो गया। ये सारी फिर हार्ड कॉपीज भी आपने सीटीएस पाक, जो इनका गुलबर्ग का ऑफिस है, उसमें जमा भी करवानी है। तो उसके लिए कितना टाइम है? 26 तक उन्होंने आम रूटीन के अंदर तो लिखा होता है कि आप फिलहाल डेट तक अपने हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई करना है और सीटीएस को कागज भेजने हैं, और वो 15 तारीख 26 बनती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर असल चीजें जो है ना डिस्कस होने वाली वो ये है कि जब कभी भी वापडा के अंदर सीट्स आती हैं, हाईली पेड जॉब्स होती हैं, हाईली पेड। ठीक है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब तकरीबन 1,70,000 रुपए के करीब सैलरी बनती है। जो पैसे आपको मिलेंगे वो 170 मिलेंगे, 1,70,000 नहीं, अब वही इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं वो अलग है, उसकी मैं बाइफर्केशन भी बता रहा हूँ। लाइक अगर आपके पास हाउस रिक्विजिशन है, आपको पता है फेडरल में तकरीबन 17 की 70-75 हजार रुपए है, और अभी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अच्छा, अब उसके अलावा तकरीबन 4,000 से 4,500 यूनिट पर एनम मीन पर साल इनको फ्री मिलते हैं, 17 वाले को। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इनके पास। फिर अगर ये किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लाइक अगर कहीं पर कोई जैसे द्यामेर भाषा डैम है, तो इनको फिर प्रोजेक्ट अलाउंस सेपरेट मिलता है। ओके, तो ये एक हाईली पेड जॉब है, ठीक है, और रेगुलर भी है डे फर्स्ट से, ठीक है, और फिर ये है भी वापडा में, ठीक है। मतलब जो बड़े महकमे हैं जो स्टेट के, उनमें से एक वापडा बड़ा महकमा है। तो इसलिए ये है कि अगर कोई भी क्राइटेरिया बनाए आप नौकरी का, ज्यादा तनख्वाह का, ज्यादा पर्क्स का, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, या रेगुलर होने का, तो ये सारी की सारी इस पर पूरी उतर। जबरदस्त। ये तो हो गया एक। दूसरा सर कि सीटीएस का जो इम्तिहान है, वो पहले ये रिसेंटली पेफ वाला भी उसी के, मैं अभी बता दूं पहले कि सीटीएस का इम्तिहान कब मुतवक्के हो सकता है इन सीट्स का। 26 तारीख इसकी आखिरी डेट है। उसके तकरीबन एक वीक के बाद उनका जो प्रेसिडेंट है वो ये है कि वो एलिजिबल और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। उसमें फिर वो मजीद 4 से 5 दिन देते हैं। ठीक है। और 4-5 दिन देने के बाद वो क्या करते हैं कि उसमें आप अपनी क्वेरी वगैरह जो है उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब अगली ये है कि उस जैसे ही क्लोजिंग डेट आएगी 26 तारीख, 26 तारीख या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद ये अपना सिलेबस भी अपलोड कर देंगे। ये अच्छा है कि हमारा पेपर जो है इस सिलेबस में से आता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें लाइक जैसे जो आपने 33 ईयर्स तक असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं, इनमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ऐड की गई है, इंक्लूडेड है। Okay. लेकिन आगे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस में आएंगे तो वो कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय जो रेगुलर है, हाँ जी, किसी भी महकमे में रेगुलर काम कर रहा है, उसे 2 साल मिनिमम उसकी अगर सर्विस होगी तो उसे 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। जबरदस्त।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने इसको नहीं यानी किया। अगर कोई शख्स किसी की 2 साल रेगुलर सर्विस है तो उसको 10 साल मजीद 10 साल एज रिलैक्सेशन है उसको। इसी तरह 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी आज़ाद कश्मीर वालों को, जीपी वालों को, ट्राइबल एरिया वो तो एडिशनल है ना, वो तो फेडरल की जितनी भी सीट्स आती हैं ना वो एक उनका एडिशनल होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर हम कि इसका पेपर किस पैटर्न का होगा। हाँ जी, एज पर प्रीवियस पेफ जॉब्स जो उनके एग्जाम्स हुए हैं उसमें उन्होंने 10-10 नंबर ऐड किए हैं, लाइक कंप्यूटर के 10 नंबर, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 नंबर, इंग्लिश एमसीक्यूज 10 नंबर, कंप्यूटर के 10 नंबर, पाकिस्तान स्टडीज के, जर्नल नॉलेज के और एवरीडे साइंस के। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली जो वर्किंग स्टाइल है वापडा का उसके ऊपर बात हो सकती है, 10 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उसकी पॉलिसी और तकरीबन 15 नंबर का इंग्लिश ऐसे होगा। ओके जी, ठीक है। ये वन टाइम एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होता है इनका, उसी में आपने ये सारा उसी में ये सारा कुछ होता है। तो ये एफएफ वाले ज्यादातर अपने पेपर के अंदर इंग्लिश ऐसे ऐड करते हैं 15 नंबर का। ठीक है जी, वहां पर 3 से 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन्हीं में से आता है कि आप उनमें से किसी एक के ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। ओके। बट इनका जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह का सेट हुआ होता है। ठीक है। मुझे ये लगता है कि शायद ये फॉलो करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के मतलब पेपर्स जो हैं वो लोग डॉक्यूमेंट्स या जो सवालात होते हैं पास पेपर्स उन्हीं में से ज़्यादातर सवालात आते हैं। ओके। और मतलब ठीक ठाक पेपर बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेपर मैं कहूँ कि ऐसे नथु पथु होता है, वो पेपर को ठीक सेट करते हैं, प्रॉपर कीज उसके अंदर ऐड करते हैं, प्रॉपर आपको OMR शीट मिलती है, ये सारी चीज़ों को इन SOPs को ये फॉलो करते हैं। फिर इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, विद इन 1 वीक इनका रिजल्ट आ जाता है, या 1 वीक या मतलब 2 वीक्स के अंदर अंदर इनका रिजल्ट आता है। अब अगर हम देखें तो 26 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट होगी, तो तकरीबन 26 फरवरी तक इसका पेपर होगा। ओके ठीक है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपका क्या अंदाज़ा है कि अगली फेज में यानी इंटरव्यू फेज में जाने के लिए कितने % मार्क्स लोगों के होना जरूरी है, अंदाजा? सर असल में ना ये जो सीट्स हैं यहाँ पर होना है 5 लोगों ने या 6 लोगों ने एक सीट के अगेंस्ट शॉर्टलिस्ट। ओके, यानी अगर 5 सीट हैं तो 25 लोग, बस 25 लोगों को उन्होंने बुलाना होता है। और वो 25 लोग यकीनन वो 80 वाले भी हो सकते हैं, वो 70 वाले भी हो सकते हैं, वो जो भी हो, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना पेपर पे। तो मुझे लगता है 75 नंबर एटलीस्ट आपके आने चाहिए। इंटरव्यू के हवाले से कुछ गाइड करेंगे कि किस तरह का होगा या क्या? सर जो वापडा का इंटरव्यू है, इन जो फेडरल के बाकी महकमों के भी इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर जो टेस्ट की वेटेज है वो ज्यादा है। ठीक है। तो जिस बंदे के भी टेस्ट में ज्यादा नंबर आएंगे उसके रिकमेंड होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ओके, ठीक हो गया। फेडरल में जो गवर्नमेंट्स के इदारे हैं जो खुद टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद फिर वो खुद इंटरव्यूज करते हैं, वहां पर रिटर्न की वेटेज ज्यादा है। ओके ओके ओके, जबरदस्त हो गया सर। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारी कोई क्वेरी पेंडिंग रह गई है। आपकी को अगर पेंडिंग है तो बताएं। अच्छा, बस आप अप्लाई करें। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, तो इसके पेपर कहाँ पे होगा? क्या पैफ की तरह सारा का सारा लाहौर में होगा? नहीं, लाहौर में नहीं होगा। इनके बाकायदा वहां पर टेस्ट सेंटर्स मेंशन है। पैफ का सिर्फ पंजाब का था और ये तो पूरे पाकिस्तान के हैं। वहां पर 6-7 सेंटर्स दिए गए हैं, उन 6-7 सेंटर्स पर इनका पेपर हो सकता है, वो सारा कुछ मेंशन है। पहली बात। दूसरी बात, ये अच्छी कंपेटिटिव जॉब होने के साथ साथ आपको एक्सपोजर भी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, ऐसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहिए, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आज से टारगेट ओरिएंटेड अपनी तैयारी करें और उसके साथ साथ आप लोग जो है इसको अपनी मिशन के तौर पर रखें। एक सीट अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप एक सीट पे भी सिलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी तो आप फिर 2000 सीट्स हों और 2000 कैंडिडेट्स हों, आप फिर भी नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी है आप फिर भी फेल हो जाएं। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करें अच्छे तरीके से, और इसके अलावा भी और भी जो जॉब्स आ रही होती हैं उन पर भी अप्लाई करें, क्योंकि तकरीबन हम सारे लोगों के पढ़ने का एक जो है मकसद वो सेम होता है, वो होती है जॉब अच्छी। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह से अच्छी जॉब जब आती है तो मेरे ख्याल में हमें कर लेना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और कुछ ऐड करना? सर हम तो इतने ही मोटिवेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, वो ये वीडियो जहां पर भी देख रहे हैं वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।